हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉस्टोवस्की का मास्टरपीस वर्क इडियट को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने पहले 5 बना दिए हैं, 5 पार्ट्स बना दिए हैं। आज ये 6th पार्ट है और काफ़ी टाइम हो गया इसको। आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स बीन अ मंथ। मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था। 1 महीने के बाद मैं इसको बना रहा हूँ आज 6th पार्ट को। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि जो ब्रेक हो गया है उसके बाद जो लोग आए हैं वो थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लें। अब होता क्या है कि हमने 5th पार्ट में देखा था कि जो नस्तस्या है उसकी बर्थडे है, तो बर्थडे की वो पार्टी देती है। और आज ये चीज़ का डिसीजन निकलना था कि नस्तस्या शादी किसके साथ करेगी। क्या नस्तस्या शादी करेगी गान्या से, क्या नस्तस्या शादी करेगी रोगोजिन से, या नस्तस्या शादी करेगी शायद किसी और से, किसी और स्ट्रेंजर से जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, या हो सकता है करे ही ना। तो जो डिसीजन है उसकी शादी का आज निकलना था और उसके लिए उसने अपनी बर्थडे पार्टी पे सबको इनवाइट किया था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे के वीडियो में बता दी हैं। वहाँ पे गान्या भी है, वहाँ पे प्रिंस मिश्किन भी है, उस पार्टी में जनरल अपैचन भी हैं, टॉट्स्की भी है, और उसके घर की जो मेड्स हैं वो हैं सारी की सारी। वो मोस्टली जो उसके घर में मेड्स हैं वो सारी फीमेल मेड्स हैं। तो ये पूरा पार्टी चल रही है। अब पार्टी में काफ़ी हलचल हो जाती है क्योंकि एक आप देखेंगे इसमें एक साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट कर रहा है डॉस्टोवस्की नस्तस्या के थ्रू। और नस्तस्या इस तरह से बिहेव करेगी कि वो हर इंसान की जो एक छुपी हुई साइड है उसको बाहर लेके आती है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग आए हैं वो सारे के सारे बड़े सोसाइटी में रिस्पेक्टेड लोग हैं, बड़े प्रिविलेज लोग हैं, बड़े रिच लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं। लेकिन नस्तस्या के थ्रू डॉस्टोवस्की ये दिखा रहा है कि जब आप इंसान के अंदर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जब आप उसकी आउटर लेयर्स को थोड़ा सा हटाते हैं तो अंदर आपको एक अलग ही इंसान दिखाई देता है। ठीक है, अभी तो जैसे हम और इस वीडियो में देखेंगे चीज़ें और क्लियर होंगी। तो पुराना वाला पार्ट बहुत कनेक्टेड है इस वाले पार्ट से। तो अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुराना पार्ट देखिए, तभी इसको आप ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो घर में क्या होता है, काफ़ी हलचल मची हुई थी और यहाँ पे एंट्री होती है रोगोजिन की। रोगोजिन आ जाता है। अब जब रोगोजिन आया हुआ है तो देखिए रोगोजिन की हालत कैसी है। काफ़ी थका हुआ है और बड़ा डिलीरियस सी स्टेट में लग रहा है। डॉस्टोवस्की ने रोगोजिन की जो स्टेट डिस्क्राइब करी है उसको लिखा है डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब होता है कि आदमी एक अजीब सी स्थिति में है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड भी है, थोड़ा थका हुआ भी है, थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा जैसे एक अजीब सा उसके ऊपर बुखार सा चढ़ा हुआ है। थकान भी है, एक्साइटमेंट भी है, और कुछ उसको बहुत तक समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। तो ये स्टेट डिस्क्राइब करी है डॉस्टोवस्की ने रोगोजिन की। तो रोगोजिन की एंट्री होती है घर में और वो अकेला नहीं आया, उसके पीछे पूरी एक टोली है, पूरा एक वो मतलब एक ग्रुप लेके चल रहा है। और जितने भी लोग हैं उसके ग्रुप में वो सारे के सारे थोड़ा नशे में हैं, टिप्सी हैं, हल्की सी पी रखी है, ज़्यादा नहीं लेकिन पी रखी है। अब होता क्या है कि रोगोजिन जो आया है तो जैसे ही वो नस्तस्या को देखता है तो नस्तस्या को देखता ही रह जाता है। और आप देखेंगे इस चीज़ को कई बार डॉस्टोवस्की किताब में दिखा रहा है। जब प्रिंस मिश्किन भी आया था फर्स्ट टाइम, वो नस्तस्या से मिला, पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था। तो पहली बार जब प्रिंस मिश्किन ने भी नस्तस्या को देखा था तो वो देखता रह गया। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुध बुध खो गई। इस सेम चीज़ रोगोजिन के साथ दोबारा के साथ भी दिखाता है डॉस्टोवस्की दोबारा, कि जब रोगोजिन भी जब आया है उसके घर में और जब उसको देखता है नस्तस्या को तो ऑलरेडी वो डिलीरियस है, आधा नशे में तो है ही, लेकिन जब उसको देखता है तो बिल्कुल सब भूल जाता है, सब दुनियादारी भूल जाता है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसको देखता ही रह जाता है रोगोजिन। अब आता है, उसके पास आता है और एक टेबल रखी होती है, और टेबल पे लाके एक पैकेट रख देता है। अब जो पैकेट होता है वो पैकेट एक न्यूज़पेपर उसके ऊपर लिपटा होता है और उसके ऊपर रबड़ बैंड से बंधे होते हैं, उसको बांधा होता है। तो काफ़ी भारी सा पैकेट लग रहा था, बड़ा सा पैकेट है, तो लाके टेबल पर रख देता है नस्तस्या के सामने। अब हैरान है लोग वहाँ पे कि एकदम से आ गया, और उसके साथ जो लोग आए हैं वो भी बड़े
बहुत सारा एक भीड़ भाड़ सी लेके आया अपने साथ, एक टोली लेके आया है पूरी, और सब नशे में है। तो जो उसकी मेड होती हैं वहाँ पे 3-4 मेड हैं नस्तस्या की, वो कहती हैं कि, और जो गेस्ट भी हैं कुछ, वो कहते हैं इतने आपने घर में किसी को बुला लिया है, ये ऐसे शराबी आ गया है और इतनी भीड़ आ गई है, इन सब ने पी रखी है, इनको आप बाहर क्यों नहीं निकाल देती नस्तस्या। तो नस्तस्या कहती नहीं, किसी को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो रोगोजिन है वो आगे बढ़ता है और टेबल पे वो पैकेट रख देता है। नस्तस्या पूछती है क्या है इस पैकेट में, तो बताता है इस पैकेट में 1 लाख रूबल है, 1 लाख रूबल। अब जैसी नस्तस्या उसको देखती है कि 1 लाख रूबल ये ले आया, और एक्सपेक्टेड था कि वो 1 लाख रूबल लेके आएगा, क्योंकि ऐसी बात फैल गई थी वहाँ पार्टी में रोगोजिन के आने से पहले कि रोगोजिन सुबह से लगा हुआ है 1 लाख रूबल इकट्ठा करने में, और उसने बहुत कर्ज दे के, मतलब उसने एक तरह से लोन लिया और बहुत हैवी इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया है 1 लाख रूबल का। बट जैसे तैसे करके सुबह से परेशान है वो कि उसको 1 लाख रूबल लेके आने हैं, क्योंकि उसने ये कमिटमेंट दे दी थी कि मैं 1 लाख रूबल लेके आऊँगा रात तक, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। तो उसने एक तरीके से अपनी कमिटमेंट पूरी करी। तो अब ये देख के नस्तस्या खुश होती है कि ये देख के नहीं, पैसे देख के नहीं, उसकी कमिटमेंट, कि उसने कमिटमेंट की थी, इसने अपनी कमिटमेंट पूरी करी है। तो बोलती है ये है असली मर्द, ये बंदा असली मर्द है। सबको वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बोलती है वाह 1 लाख रूबल इसने बोला और लेके आया है। अब वहाँ पे गान्या भी है, और नस्तस्या क्या है, एक तरीके से गान्या पे ना उसको डिसीजन तो लेना था, शादी करनी है नहीं करनी है, गान्या से करनी है, रोगोजिन से करनी है, क्या करना है उसने। तो गान्या पे वो गुस्सा भी है और वो गुस्सा अपना निकालती है। मैंने बोला ना धीरे धीरे वो सबकी वहाँ पे जो एक अंदर की साइड है, एक छुपी हुई साइड है, वो रिवील करेगी नस्तस्या। एक साइकोलॉजिकल, एक आप समझे एक गेम खेल रहा है डोस्टोवस्की नस्तस्या के थ्रू। ह्यूमंस की जो एक छुपी हुई साइड है उसको बाहर निकालेगा। तो नस्तस्या बोलती है गान्या को कि गान्या तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे जो घर के मेंबर्स हैं वो तो मुझे लाइक नहीं करते, वो तो मुझे कहते हैं कि मैं फॉलन वुमेन हूँ। ठीक है, फॉलन वुमेन मतलब एक ऐसी वुमेन जिसको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, जिसके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो मुझे फॉलन वुमेन बोलती है, तुम्हारी सिस्टर तो बहुत लड़ गई थी इस चीज़ पे कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, और इनफैक्ट तुम्हारी जो सिस्टर है वारिया, उसने मेरे सामने तुम्हारे मुंह पे थूका भी है। इतनी लड़ाई हो गई थी तुम्हारी उससे मेरे से शादी को लेके, पर फिर भी तुम कोई स्टैंड नहीं ले पाए, तुम स्टैंड नहीं ले पाए गान्या। ठीक है, और तुम प्यार तो मुझसे करते ही नहीं हो, प्यार करते होते तो स्टैंड लेते ना। मैं तो आई ही थी तुम्हारे घर में ये देखने के लिए कि तुम कितना स्टैंड ले सकते हो मेरे लिए, पर तुम स्टैंड नहीं ले पाए। तुम्हें तो पैसे से प्यार था। क्यों? क्योंकि टॉट्स्की ने बात बोली थी कि अगर गान्या शादी कर लेता है, क्योंकि टॉट्स्की अपना पीछे छुड़ा रहा था, टॉट्स्की को कहीं और शादी करनी थी, तो चाहता था किसी तरह से नस्तस्या से मेरा पीछा छूटे। टॉट्स्की अपना पीछे छुड़ाना चाहता था, वो किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन नस्तस्या के होते उसको डर था जब तक नस्तस्या की शादी नहीं होगी तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो वो चाहता था कि शादी गान्या से हो जाए। तो उसके लिए उसने बोला था अगर गान्या शादी कर लेता है नस्तस्या से तो मैं 75,000 रूबल दूंगा। तो कहती नस्तस्या गान्या से कि तुम तो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहे थे, तुम तो सिर्फ 75,000 रूबल्स के लिए मेरे से शादी कर रहे थे, तुम्हें प्यार होना था मेरे से, नहीं तो तुम स्टैंड लेते, तुम स्टैंड ले ही नहीं पाए। तुमसे तो अच्छा रोगोजिन है, वो एक दिन में 1 लाख रूबल ले आया, थोड़ा तुमने स्टैंडर्ड बढ़ाते, तुम तो 75,000 रुपये अटक गए। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, वो गान्या को आप देखो एक सरकाज़म, एक टॉन्ट उसके ऊपर कस रही है। तो वो कहती है मैंने सुना है गान्या कि तुम्हारे बारे में लोग ये बोलते हैं कि तुम 3 रूबल में बिक जाओगे, तुम पूरे शहर में सांप की तरह लोट के 3 रूबल के लिए जाओगे, सिर्फ 3 रूबल के लिए पूरे शहर में तुम सांप की तरह लोट के जाओगे। क्या ये बात सही है तुम्हारे बारे में जो मैंने सुना है?
अब गान्या शक्ल देख रहा है उसकी, एक तरीके से खुलेआम बेइज्जती हो रही है, खुलेआम बेइज्जती हो रही है। और वो ये कह नहीं रही है कि ऐसा है ऐसा ऐसा, डायरेक्टली नहीं कह रही, वो पूछ रही है कि क्या ऐसा है, मैंने सुना है ये। अब वहां पे रोगोजिन खड़ा हुआ है। अब गान्या तो कंटेंडर है, उसका कॉम्पिटिटर है, वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है ये बात, ये गान्या ऐसा ही है, 3 रूबल के लिए ऐसी बिक जाएगा ये। तो अब गान्या की जो शक्ल है बेचारे की शक्ल तो रह जाती है, आप सोचिए, ठीक है। वो देख रहा है उसको नस्तस्या को कि कैसे नस्तस्या क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रही है मेरे बारे में। अब फिर क्या होता है, अब फिर नंबर आता है टॉट्स्की का। वो टॉट्स्की से कहती है, टॉट्स्की तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमने मुझे घर दे दिया है, तुमने मुझे लग्जरी दी है, तो मुझे इसका एडिक्शन हो गया है, ये प्रॉपर्टी को, ये घर को तो मैं कभी भी लात मार सकती हूँ, और मैं आज रात को तुम्हारी प्रॉपर्टी को, तुम्हारी लग्जरी को, हर चीज़ को लात मार के जाऊंगी। फ्री हो उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करना, तुम्हें भी फ्री कर रही हूँ और तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी लात मार रही हूँ, तुम्हारे पैसे को भी लात मार रही हूँ, तुम्हारी लग्जरी को भी लात मार रही हूँ। अब टॉट्स्की शक्ल देख रहा है, वो तो सोच रहा था शायद मैं पैसे से जीत लूंगा, लेकिन नस्तस्या को तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि आदमी को लग्जरी की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। अगर आप लग्जरी में रहे बहुत लंबे टाइम तो लत लग जाती है, नहीं छूट पाती आपसे, किसी भी इंसान से नहीं छूटती लग्जरी। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई लग्जरी से मैं से जीत लूँगा, मैंने इसको घर दिया है, मैंने इसको इतनी शान शौकत दी है। लेकिन वो कहती है नहीं, आज जा रही हूँ छोड़ छाड़ के सब में, रखो अपनी शान शौकत अपने पास। तुम अब बारी आती है जनरल अपैचिन की। तो आप सोचिए, गान्या की उसने जो रियल साइड थी दिखा दी, टॉट्स्की की जो रियल साइड थी दिखा दी। अब जो जनरल अपैचिन है उससे भी कहती है कि जनरल अपैचिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जनरल अपैचिन को लगता है कि यार बड़ी बेइज्जती सी हो रही है, मैं अपने घर चलता हूँ, क्योंकि वो तो कुछ सोच के आया था, लेकिन पार्टी किसी अलग तरीके से निकल गई। नस्तस्या तो खाल उधेड़ने में लगी है सबकी, तो कहता मैं घर जा रहा हूँ। तो वो कहती है अरे अभी का चल दिए, रुको तो सही, मैंने तो तुम्हारा हीरो का जो मोती का हार दिया था उसने गिफ्ट नस्तस्या को, तुम्हें मैंने तुम्हारा हार वापस कर दिया, मुझे मालूम है तुम घर जाना चाहते हो, तुम अपनी फैमिली से मिलना है, बट थोड़ी देर रुको, सब्र करो, और दे तो दिया तुम्हारा मोतियों का हार, इतनी भी क्या जल्दी है, रुको। तो वो बार बार उसको एहसास भी दिला रही है कि तुम क्या हो, तुम्हारी रियलिटी क्या है, जो तुम नकाब ओढ़ के घूमते हो सोसाइटी में, तुम्हारी रियलिटी बहुत अलग है। फिर वो बोलती है कि जब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आज तो मैं चली जाऊंगी, सब अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो मैं गरीब हो जाऊंगी। शायद हो सकता है मैं वॉशर वूमेन बन जाऊं, धोबन बन जाऊं, शायद मैं सड़कों पे सोऊं, मेरे पास कुछ ना हो, पैसा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, शान शौकत खत्म हो जाएगी, लग्जरी खत्म हो जाएगा, खत्म होगी। तो अब जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं एकदम गरीब हो जाऊंगी, तो मेरे से शादी कौन करेगा, कौन शादी करेगा। गान्या को तो मना कर दिया, रोगोजिन को देख के लगता नहीं है, ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा लगता है, शादी कौन करेगा मेरे से, ये बात बोल रही है सबके सामने वो। और आप देखें नस्तस्या को देख के भी स्टार्टिंग में डॉस्टोव्स्की ने बताया आज वो अजीब सी लग रही है, शी टू इज डेलीरियस, वो भी आधा ऐसा लग रहा है उसको बुखार है, आधा एक अजीब से वो भी नशे में है, अजीब सा उसके अंदर गुस्सा भी है, एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी है, तबीयत खराब भी है, एक अजीब सा कुछ है उसके अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर एक गुस्सा है, वो उस गुस्से को आज निकालने बैठी है सबके ऊपर, ठीक है। एक तरह का डार्क ह्यूमर है, एक सरकाज़म है डॉस्टोव्स्की दिखा रहा है, साइकोलॉजिकली हैवी है काफ़ी ये सीन। तो बोलती है कि कौन मेरे से शादी करेगा, तो कहती है प्रिंस तुम, हाँ तुम शादी करोगे मेरे से, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी गई, लग्जरी गई, क्या तुम मेरे से शादी करोगे, क्या मेरे से शादी करोगे, जिसको दुनिया एक फॉलन वुमेन बोलती है, जिसको गान्या रोगोजिन की मिस्ट्रेस समझता है, क्या तुम शादी करोगे। तो सोचिए बार बार वो टॉन्ट मार रही है गान्या पे, गान्या की वो रियलिटी दिखा रही है। तो कहती है जिसको दुनिया ऐसा समझती है, क्या तुम उससे शादी करोगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना कुछ है। तो प्रिंस मिश्किन कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैंने तुम्हारे अंदर एक इनोसेंस देखी है, मैंने तुम्हारे अंदर एक
प्योरिटी ऑफ सोल देखी है, मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं नस्तस्या, आई लव यू, ये बात बोल देता सबके सामने तो हंसती है। वो कहती है तुम तो सच में इडियट हो, दुनिया तुम्हें इडियट कहती है, लेकिन आज तुम्हें लग गया तुम इडियट हो, तुम मेरे से लड़की से प्यार कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं, खाली प्यार ही नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं, कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, और कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी कर लूंगा, हम फैमिली बना लेंगे, लेकिन मैं प्यार करता हूं तुमसे, और इससे शादी मत करना गान्या से, ये तो पैसे के लिए शादी कर रहा तुमसे, और रोगोजन से बिल्कुल मत करना, ये आदमी इस लायक नहीं है, उससे शादी करो, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। तो ये प्रिंस मिशिगन बोलता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ अनकंडीशनली, जैसी हो तुम मैं तुम्हें वैसा एक्सेप्ट करता हूँ, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात प्रिंस मिशिगन बोलता है। अब पहली बार उस चीज़ को इसको एहसास होता है इस चीज़ का, अनस्तस्या को कोई इंसान उसको एक्सेप्ट कर रहा है जैसी वो है, पैसे के लिए नहीं। इस चीज़ से इम्पैक्ट होगा नहीं कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है क्या सोचती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर रहा है अनस्तस्या को, तो उसको प्रिंस अच्छा लगता है, उसको प्रिंस की इनोसेंस बहुत पसंद आती है। और एकदम से जब ये बातें हो रही होती है तो वो सोचती है हाँ ठीक है, वो कहती है चलो मैं प्रिंस तुमसे शादी करूंगी। अब क्या होता है, प्रिंस अपनी जेब में हाथ डालता है तो एक लेटर निकालता है, उस लेटर से मालूम पड़ता है कि जो प्रिंस है उसकी किस्मत खुल गई। किस्मत कैसे खुल गई, प्रिंस ने एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस को इनहेरिट किया था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसकी जो मौसी थी, उसकी मदर की सिस्टर, उनकी डेथ के बाद उसको मिल गई थी, बहुत बड़ी जायदाद मिली थी उसको। और ये लेटर में मालूम पड़ा उसको अभी जो उसने जेब में हाथ डाला, लेटर निकाला तो एक वकील ने उसको लेटर लिखा था कि ऐसे ऐसे जो आपकी मौसी की प्रॉपर्टी है अब वो आपके नाम पे है। और वो प्रॉपर्टी हल्की फुल्की नहीं थी, वो प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ रूबल, 1.5 करोड़ रूबल, बहुत 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 बड़ा अमाउंट था वो। अब पार्टी में जैसी ही बात मालूम पड़ती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये प्रिंस मिशिगन तो एकदम से भैया ये तो करोड़पति आदमी हो गया। अभी तक तो जनरल अपैचन ने सुबह 25 रूबल दिए थे उसको, 25 रूबल खर्चे के लिए। तो जनरल अपैचन वहाँ पे होते हैं पार्टी में तो कहते हैं यार मैं तो सुबह इसको भिखारी समझ रहा था, मैं तो समझ लीजिए इसको भीख में 25 रूबल दिए थे, 1.5 करोड़ रूबल इसने इनहेरिट किया है, कमाल है यार किस्मत। तो पार्टी में हलचल मच जाती है। तो अब वो कहती है, उसके बाद मालूम पड़ती है नस्तस्या को, वो कहती है देखो अब तुम पैसे वाले भी हो गए प्रिंस मिशिगन, तो अब तुम शादी कर सकते हैं। तो एकदम से वो जितनी उसकी वहाँ पे लोग होते हैं, जिसकी फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, जो मेड्स होती हैं, उन सबसे कहती है मुझे बधाई दो, मुझे बधाई दो, मैं प्रिंस मिशिगन से शादी कर रही हूँ, देखो इतना अच्छा इंसान है, और अब तो ये 1.5 करोड़ रूबल का आदमी हो गया है, इतनी इसने प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर ली, अब तो मेरी लाइफ सेट है, सब कुछ अच्छा है। तो लोग जो उसके बहुत करीबी हैं वहाँ पे, जो उसकी कुछ फ्रेंड्स होती हैं, कुछ मेड्स होती हैं, उन्हें भी नस्तस्या का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा लगता है, स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि एकदम से बहुत एक्साइटेड हो रही है, एकदम से चुप हो जाती है, एकदम से सीरियस हो जाती है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एक बहुत सडन चेंज ऑफ इमोशंस है बहुत कम टाइम में। तो होता क्या है, फिर एकदम से चुप हो जाती है, बोलती है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती इससे, प्रिंस मिशिगन से, क्योंकि प्रिंस मिशिगन बहुत अच्छा है, प्रिंस मिशिगन बहुत इनोसेंस है। तो मेरे अंदर, वो कहती है कि मेरे अंदर बहुत डार्कनेस है और प्रिंस मिशिगन इज़ वेरी इनोसेंट, तो अगर मेरे से शादी करेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो ये मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ये इतना अच्छा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, इज़ टू नाइस फॉर मी टू गेट मैरिड टू हिम। वो कहती है मैं शादी करूंगी रोगोजिन से उसको लगता है थोड़ा फैमिलियरिटी दिखाई देती है उसको, वो डार्कनेस उसके अंदर भी दिखाई देती है, सिमिलरिटी सी दिखती है। प्रिंस मिशिगन उसको लगता है बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, और रोगोजिन से फैमिलियरिटी दिखाई देती है, उसकी एक अजीब सी एक डार्कनेस उसको खींचती है रोगोजिन की। रोगोजिन के अंदर ऑब्सेशन है, रोगोजिन के अंदर एक बहुत डार्क एनर्जी है। तो कहती है ये बंदा ठीक है, इससे कर लूँगी शादी। तो कहती है रोगोजिन चलो लेट्स गो, हम चलते हैं। अब रोगोजिन ने बाहर, उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी होती है उसमें
घोड़े लगे होते हैं, घोड़ा गाड़ी है। तो कहती है कि बाहर तुम्हारे जो गाड़ी है, चलो मेरे को लेके चलते हैं, अब पार्टी ओवर। तो अपनी मेड वगैरह को बोलती है अरेंजमेंट करो, तैयारी करो, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर एवर। अब जो रोगोजन ये बात सुनता है, वो बेचारा खड़ा हुआ सोच रहा है, वो चेहरा उतरा हुआ है उसका, जैसे वो पहले देखता है कि तो प्रिंस मिश्किन से शादी कर रही है। वो बेचारा सुबह से लगा हुआ है, 1 लाख रूबल उसने इकट्ठे करे हैं, बड़ा परेशान सा हो जाता है जब ये सुनता है कि प्रिंस मिश्किन से शादी कर रही है। और जब ये मालूम पड़ता है कि प्रिंस मिश्किन ने तो 1.5 करोड़ रूबल भी इनहेरिट कर लिए, उसका बेचारे का चेहरा ना बिल्कुल उतर जाता है। पर एकदम से जब वो बात बोलती है कि मैं रोगोजन तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, ठीक है, एक्चुअली शादी तो नहीं बोलती, लेकिन उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तो उसके मन में तो उम्मीद जाग जाती है शादी करेगी मेरे से। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, ये आंखें चमक जाती हैं, तो एकदम पागल सा हो जाता है, पागल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सबको साइड में करता है, कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। नस्तस्या तो दूर खड़ा होता है, नस्तस्या यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ा है, तो उसकी तरफ आता है, हट जाओ सब हट जाओ, मैं नस्तस्या को लेने आ रहा हूँ। अब नस्तस्या कहती है, टेबल पे 1 लाख रूबल पड़े, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ जरा गान्या जो है इसको उसका कंपनसेशन देती जाऊँ, इसको कंपनसेशन देती जाऊँ। अब ये तो कोई यहाँ पे बड़ा एक पावरफुल मूव है डॉस्टोव्स्की का, साइकोलॉजिकल समझना है, बड़ी पावरफुल उसने एक सीन क्रिएट किया डॉस्टोव्स्की ने। कहती है मैं गान्या को कैसे लेके जाऊँ कंपनसेशन। वो कहती है एक काम करते हैं, लकड़ियाँ लेके आओ, मैं इस 1 लाख रूबल को आग लगा रही हूँ, और गान्या तुम अपने हाथों से आग में से 1 लाख रूबल निकाल लेना, लेकिन शर्त ये कि तुम्हें बेयर हैंड से निकालना है। गान्या ने ना वाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए थे, वो कहती है तुम्हें ग्लव्स उतारने पड़ेंगे और तुम्हें वाइट अपने ग्लव्स उतार के बेयर हैंड से, ठीक है, आग में हाथ डालना और 1 लाख रूबल निकालने हैं। वो 1 लाख रूबल तुम्हारे हैं गान्या। अब लोग हैरान हैं कि ये क्या बातें कर रही है, मतलब बेसिर पैर की बातें कर रही है। उसकी मेड्स वगैरह भी देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब शक्ल देख रहे हैं। तो रोगोजन से कहती है रोगोजन तुम क्यों इतना ऐसे देख रहे हो मुझे। रोगोजन भी हैरान होता है, यार ये मैं 1 लाख रूबल लेके आऊँ, अब आग लगा देगी इसको। तो कहती है रोगोजन से, रोगोजन तुम ऐसे मत देखो मुझे, तुमने तो 1 लाख रूबल मेरे लिए लाए हो ना, तो अब मैं आग लगाऊँ चाहे जो मर्जी करूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। रोगोजन कहता हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आग लगाती है, लकड़ी इकट्ठी करती है, आग लगाती है और उसमें 1 लाख रूबल उठा के फेंक देती है और सबसे कहती है पीछे हट जाओ, सारे पीछे हट जाओ, गान्या के हैं, गान्या निकालेगा इसको। तो कहती है गान्या से, गान्या आओ ना यार, निकालो उसको, देखो पैसे जल रहे हैं गान्या, आओ निकालो, ग्लव्स उतारो अपने, आओ उसको निकालो, तुम्हारे पैसे हैं, गान्या चल रहे हैं, आओ निकालो। अब वहां पे आप देखो गान्या की पूरी तरह से एकदम समझ लीजिए आप, एक अजीब सी खिल्ली सी उड़ रही है पूरे उसमें पार्टी में। अब वहां पे क्लर्क भी है, क्लर्क लेबेडेव अगर आपको याद हो तो सबसे पहले पार्ट में मैंने बताया था, ट्रेन में जब प्रिंस मिश्किन और रोगोजन मिले थे तो एक क्लर्क बैठा हुआ था लेबेडेव, जो हंसता रहता था, खिल्ली उड़ाता था सबकी, और जिसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, उस सोसाइटी में क्या होता है उसको सब कुछ पता है। तो लेबेडेव भी रोगोजन के साथ आया था वहाँ पे। तो लेबेडेव तो पागल हो जाता है 1 लाख रूबल जलते हुए देख के, तो वो तो बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाता है। वो कहता है उससे, नस्तस्या से, कि मैं तो अपना खोपड़ी इसमें डाल दूंगा, अपनी सिर डाल दूंगा मैं इसमें आग में, सिर से निकाल लूंगा मैं पैसे, क्यों, मुझे बहुत ज़रूरत है, घर में मेरे इतने 12-13 बच्चे हैं, बीवी की मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, गरीबी मेरे बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचो मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा, गरीबी बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ये पैसे लेने दो, ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं। गान्या तुम तो निकाल नहीं रहे, मैं निकाल लेता हूँ। तुमने तो गान्या को बोला हाथ से निकाले, मैं अपने खोपड़े से निकाल रहा हूँ, मैं अपने खोपड़ा दाव पे लगाने को तैयार हूँ, पर मुझे परमिट करो, मैं निकालता हूँ पैसे। उसको उतना लालच हो जाता है। तो लेकिन रोगोजन
वहाँ पे खड़ा हुआ है, रोगोजिन पीछे करता है, नहीं कोई नहीं निकालेगा, पैसे सिर्फ गान्या निकालेगा, क्योंकि नस्तस्या ने बोल रखा था कि खाली गान्या निकालेगा। और वो बोलती है रोगोजिन कोई और आएगा तुम उसको पीछे कर देना। तो रोगोजिन उठा के ले बेटे को कॉलर से पकड़ के साइड में करता है, तुम नहीं निकालोगे। वो गिड़गिड़ा रहा है, हमें निकालने दो। वो कहते नहीं साइड में, उसको पीछे कर देता है रोगोजिन। अब फर्डिशियन को एक बंदा है वहाँ पे, फर्डिशियन को गान्या का किराएदार है। गान्या जो है वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आज कितनी बेइज्जती होने वाली है मेरी। तो वो कह रही है नस्तस्या जल रहा है, देखो जलने लगा है, बिल्कुल जल रहे हैं पैसे। और सच में जल रहे होते हैं। जो न्यूज़पेपर है पूरा फट जाता है, ऊपर का इसमें रैप हुआ था, पूरी पॉलिथीन वगैरह फट जाती है, रबड़ बैंड सब फट जाते हैं, और बिल्कुल जो नीचे का पूरा उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है, बड़ी तेज़ आग लगती है, धूम एकदम से। तो जो फर्डिशियन को है वो गान्या किराएदार है, पैसे से किसको प्यार नहीं है। वो कॉलर पकड़ लेता है गान्या का, वो कहता है गान्या पागल हो गए हो क्या, चलो उधर, धक्का मारता है, पैसा निकालो, 1 लाख रुपए जल रहे हैं, पागल आदमी हो क्या। लेकिन गान्या उसको पीछे करता है, हट पीछे, उसको पीछे करता है फर्डिशियन को। और यहाँ पैसे जल रहे हैं, गान्या मुंह उल्टा करता है और बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। तो आप सोचिए, पैसे उसने छोड़ दिए गान्या ने, उसने चेहरा दरवाजे की तरफ करा और उधर की तरफ चल देता है, बाहर के दरवाजे की तरफ। लेकिन थोड़ा आगे ही जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। अब नस्तस्या क्या करती है, फटाफट चिमटा लेती है, बाहर निकाल देती है 1 लाख रूबल को। बच गए थे, जले नहीं थे, हल्का फुल्का बस जला था, नहीं कुछ पूरा सेफ थे पैसे, बच गए थे, जलने वाले थे लेकिन बच गए थे। उससे पहले गान्या बेहोश हो गया। नस्तस्या कहती है अपनी जो उसकी मेड्स होती हैं कि इसको पानी पिलाओ, गान्या को पानी पिलाओ और मैं जा रही हूँ, ठीक है। और वो 1 लाख रूबल उठाती है, गान्या के बगल में रख देती है। गान्या बेहोश पड़ा है, उसके बगल में रख दी है। आप समझिए, गान्या यहाँ बेहोश है, उसके बगल में उसने 1 लाख रूबल रख दिए नस्तस्या ने। उसने कहा ये इसके 1 लाख रूबल रखे हैं, इसी के हैं, कोई नहीं उठाएगा यहाँ पे, इतने पार्टी में इतने लोग हैं, कोई नहीं, सिर्फ इसके है ये, जब ये होश में आ गए उठा लेगा, इसके 1 लाख रूबल है। और बढ़िया, आज मुझे खुशी हुई, कम से कम इसने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखी। अगर ये 1 लाख रूबल ले लेता, हाथ से निकाल लेता, तो मेरी नज़र में गिर जाता आदमी। लेकिन आज इसने सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखी है। थोड़ा सा लगा मुझे कि चलो थोड़ा तो उसके अंदर आत्मसम्मान है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो पैसे से ऊपर है। तो कहती है ये इसका 1 लाख रूबल है, ये इसके बगल में रखा है, जब इसे होश आएगा ये ले लेगा, बाकी कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो जो उसकी मेड्स हैं उनसे मिलके फिर वो कहती है रोगोजिन चलो रोगोजिन। अब रोगोजिन बड़ा खुश है, उसको लेके घोड़ा गाड़ी में वो चला जाता है। अब पीछे जो प्रिंस मिश्किन है वो बिल्कुल पागल सा हो रहा है, बावला सा हो रहा है, वो पीछे पीछे भाग रहा है, कहाँ गई नस्तस्या। तो रास्ते में अब सब जाने लगते हैं, घर छोड़ के जा रहे होते हैं। जनरल अपैचिन पकड़ लेते हैं कि तुम पागल हो गया प्रिंस मिश्किन, कहाँ जा रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, वो औरत लायक नहीं है तुम्हारे, तुम इतने इनोसेंट बंदे हो, कहाँ जा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसने भी क्या किया पार्टी में, इतना ड्रामा क्रिएट किया, तुम्हें समझ में नहीं आता। प्रिंस कहता नहीं, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं रोगोजिन को उसको लेके जाने ही दूंगा। वो ही पीछे भी चल देता है उसके, अपनी एक घोड़ा गाड़ी मंगाता है और फिर उसके पीछे भी चल देता है। तो आगे रोगोजिन और नस्तस्या गए हैं घोड़ा गाड़ी में, पीछे प्रिंस मिश्किन जा रहा है। फाइनली 1-2 लोग हैं साथ में, जनरल अपैचिन के और टॉट्स्की के, वो सारे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जनरल अपैचिन कहते हैं क्या पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, ऐसी लेडी है, ये है वो है, ठीक है, काफ़ी बोलते हैं उसके बारे में बुरा भला, नस्तस्या के बारे में, इतना ड्रामा क्रिएट किया, ये किया वो किया। क्योंकि एक्चुअली में नस्तस्या ने जनरल अपैचिन की भी एक जो डार्क साइड थी वो बाहर दिखाई थी। तो जनरल अपैचिन अपनी वाइफ से छुप के वो हीरे का मोतियों का हार उसको गिफ्ट करा था नस्तस्या को, तो उन्होंने वापस कर दिया, और नस्तस्या ने वापस कर दिया पूरी पार्टी में सबके सामने, और एक रियलिटी बाहर निकाली जनरल अपैचिन की। तो एक अंदर से उनको एक चिढ़ तो थी, गुस्सा तो था नस्तस्या को लेके। तो अब वो अकेले में जब होते हैं तो बोलते हैं सबके सामने कैसी थी ये है वो है, नस्तस्या ठीक नहीं है, ये है वो है, इसने ऐसा ड्रामा क्रिएट करवा दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, ये है वो है। अब ये टॉट्स्की है साथ में, वो सुन रहा है बात जनरल अपैचिन की, और वो कहता है कि जो भी है, मैं तो उसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश करी, बट वो नहीं मानी। रोगोजिन के साथ फाइनली वो चली गई। गान्या से शादी कर सकती थी बट उसने नहीं करी।
पर एक बात है, बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत टैलेंटेड है, इतनी ब्यूटी, इतना इंटेलिजेंस, इतना जीनियस है उसके अंदर कि कोई भी आदमी उसके लिए पागल हो सकता है, कोई भी आदमी उसके लिए पागल हो सकता है। बट सब उसने वेस्ट कर दिया, रोगजन के साथ जाके सब उसने वेस्ट कर दिया। बट ये मानना पड़ेगा कि जो उसके पास इंटेलेक्ट है, जो ब्यूटी है, वो किसी भी इंसान को, किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है, पार्ट 6। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्दी आऊँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।